जय हिंद। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। इन्होंने कैसे कॉपी लिखी जो 70 में से 67 नंबर आए हैं। ये हिंदी का पेपर है, खासकर क्लास 10th वालों के लिए है क्योंकि इस साल पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह के आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग तभी बताना। चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न इस प्रकार से, देख लीजिए कितने अच्छे से इन्होंने लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला का डाला है इन्होंने, प्रश्न नहीं पूरा उतारा है। इसमें से देख लीजिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि कहा था निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन का सही से उसका पहचान कर उत्तर देना है। 4 ऑप्शन होते से इसमें से आपको एक का उत्तर देना है। तो इन्होंने तीसरा लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसे यहाँ पर 3 लिखा है, उसके बाद में संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और इनको 1 नंबर मिल गया। और दूसरा प्रश्न था प्रश्नोत्तर संख्या पहला का खा डाला है इन्होंने और कंकाल था। इसमें क्या था, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। 4 ऑप्शन थे, इनमें से इन्होंने ए लिखा है और ये भी इनका गलत है क्योंकि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं कंकाल के रचनाकार और इन्होंने गलत कर दिया, इनको 1 नंबर कट गया। अब अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या पहले का गा। गिरिराज क्या था प्रश्न की भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो इन्होंने गा लिखा है, गिरिराज शरण अग्रवाल जी हैं भेंट वार्ता के लेखक। और अब अगला प्रश्नोत्तर संख्या पहला का घा है, तो इन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा है। इसमें क्या था, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखना होता है। तो इन्होंने सही लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको 1 नंबर मिला है। और इसमें भी 1 नंबर और इसमें भी 1 नंबर। आप लोग अच्छी तरीके से देखना किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। अगला है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंगा। तो प्रश्न क्या था कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, इनको 1 नंबर मिल गया। फिर प्रश्न नंबर दूसरा आया था कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखी है, इन्होंने लिख दी। देख लीजिए कितने अच्छी तरीके से लिखा है। फिर अगला है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा कि प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 कवियों के नाम लिखे। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे जी हैं, इनका पूरा नाम अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे और धर्मवीर भारती हैं। ये देख लीजिए कितना अच्छा है, इसमें भी 2 नंबर मिले हैं और इसमें भी 2 नंबर मिले हैं, कोई नंबर नहीं कटे हैं। और अच्छी राइटिंग, आप लोगों को अच्छी राइटिंग बना बना कर लिखना है। और अब अगला देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। प्रश्न नंबर दूसरा का गा द्वापर के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इस प्रकार से लिखा है। प्रश्न नंबर तीसरा है, देख लीजिए संस्कृत में मतलब संदर्भ किस प्रकार से इन्होंने लिखा है, अच्छी तरीके से लिखा है इन्होंने। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा है, इन्होंने संकेत देख लीजिए कितने अच्छे से डाला हुआ है। और इन्होंने एक गलती कर दी है, यहाँ पर लिखा है संदर्भ नहीं लिखा है, यहाँ पर इन्होंने इनको संदर्भ लिखना था, यहाँ पर संदर्भ तब उसके बाद में लिखना था। लेकिन तब भी ये प्रश्न सही है क्योंकि यहाँ पर उत्तर नंबर पड़ा हुआ है, तब भी सही। लेकिन आप लोगों को संदर्भ लिखना था कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। और कितना अच्छा इन्होंने देख लीजिए ये अनुवाद किया हुआ है। इसके लिए भी इनको कितने नंबर मिले हुए हैं, 5 नंबर मिले हुए हैं। 2-2 और 2-2 4-1 5 नंबर मिले हुए हैं। और अब अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4 का देख लीजिए कितना अच्छा से इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें था कि संदर्भ प्रसंग और व्याख्या और स्पष्टीकरण मतलब काव्य सौंदर्य भी लिखिए। कितना अच्छा संदर्भ लिखा हुआ है, प्रसंग लिखा हुआ है और व्याख्या किस प्रकार से लिखा हुआ है, देख लीजिए कितने अच्छे से। और इसमें भी इनको पूरे के पूरे नंबर मिले हुए हैं, देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए पूरे के पूरे नंबर मिले हुए हैं। देख लीजिए कितने अच्छे से 1 और 4 और 1 काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। कितना अच्छे से लिखा है इन्होंने और पूरे नंबर मिले हैं इसमें भी। अब अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5
जो जीवन परिचय लिखने को आते हैं 3 आते हैं, इनमें से आपको एक लिखना होता है। तो इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कितने अच्छे से जीवन परिचय लिखा है, ये भी पूरा सही है। जीवन परिचय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग अच्छे से मैंने वीडियो प्रोवाइड करी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 10 की, देख लीजिए कितने अच्छे से लिखा है। अब अगला देखते हैं इसी का, इसमें भी देख लीजिए रचनाएं भी अच्छे से लिखी हुई हैं, ये देख लीजिए। और 2 नंबर इनके जीवन परिचय के हैं और 1 नंबर रचनाएं के, 3 नंबर का होता है। इनको 3 नंबर पूरे के पूरे मिले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं बापू के कदमों में, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, चंपारण में महात्मा गांधी। 4-5 इन्होंने रचनाएं लिखी हुई है और पूरे अंक इनको मिले हुए हैं। अब अगला देखते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं आप लोगों को, जैसे कॉपी जैसे ए और बी और सी 3 जो लेनी है तो आप लोग सबसे ऊपर इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख देंगे A+B+C। और हर कॉपी में जैसे ये ए है तो ए लिखेंगे, मतलब इन पर ABC, और दूसरी जो कॉपी होगी उस पर इस तरह से बी लिखेंगे, और आखिरी जो होगी इसमें 3 लिखी हुई हैं तो और सी लिखेंगे, और सब पर आप लोग सिग्नेचर करवा लेंगे वहाँ पर। तो अब अगली देखते हैं, एक कॉपी का हो गया है। अब अगला है प्रश्नोत्तर। क्या है प्रश्नोत्तर? 5वां का खा था ये तुलसीदास का जीवन परिचय। इसमें भी 3 पूछे जाते हैं जीवन परिचय, जिनमें से आप लोगों को 3 याद कर लेना है। तुलसी सूर्य बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी, ये आप लोगों को 3 याद कर लेना है। तुलसी सूर्य बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी, ये आप लोगों को याद कर लेना है। कितनी अच्छी से इन्होंने लिखा है जीवन परिचय। और इसमें भी इनका देख लीजिए जीवन काल भी लिखा है 1532 से 1623 ईस्वी तक। और इसमें भी इनको पूरे के 3 नंबर मिले हैं, 2 नंबर जीवन परिचय का और 1 नंबर रचनाएं के। इनकी रचनाएं देख लीजिए किस प्रकार से लिखा है, आप लोग इसी प्रकार से आप लोग लिखना है अच्छी तरीके से, और कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, केवल प्रश्नोत्तर। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या जैसे 5वां का खा है तो ऐसे ऊपर लिखेंगे और स्केल से लिखेंगे, और स्केल से जो लाइन नहीं खींची होती है और आप लोग इसको स्केल से लाइन खींच देंगे, जिससे आसानी होगी। अब अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6। प्रश्नोत्तर संख्या 6 ये देख लीजिए 6 का है। इसमें क्या था कि संस्कृत में संदर्भ और उसका अनुवाद करने को तो 2 आते हैं अथवा करके, एक गद्यांश में आता है, एक श्लोक। तो इन्होंने श्लोक लिखा है सर्वे भवंत से और दुखभाग भवेत। संदर्भ लिखा है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। और इन्होंने श्लोक क्या लिखा था? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये था क्योंकि संकेत में लिखा जाता है पहले के 2 अक्षर और आखिरी के, जिससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होती है। और संदर्भ भी इन्होंने अच्छा लिखा है और अनुवाद भी लिखा है सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। को यहाँ 4 अंक मिले हुए हैं, 1 संदर्भ के होते हैं और 3 नंबर अनुवाद के मिले हुए हैं, 4 अंक इनको ये भी फुल के फुल मिले हुए हैं। अब अगला है प्रश्नोत्तर संख्या 7 का है। इसमें क्या था कि आप लोगों को एक श्लोक लिखना होता है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इन्होंने लिखा मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। आप लोगों को 2 श्लोक याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से, 2 श्लोक याद कर लेना है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा जाता है और दूसरा आप लोग लिख देंगे। और इन्होंने ये देख लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या खा 7वें का खा लिखा है, तो इन्होंने एक ये उत्तर गलत कर दिया है काशी मरणम मंगलम भवत, लेकिन ये गलत हो गया है क्योंकि ये होता है कि वाणा राशि मरणम मंगलम भवत होता है। तो 1 नंबर इनका कट गया है। वीरा वीरेण पूज्यते ये सही हो गया है, इनको 1 नंबर मिला है। इनमें 2 नंबर पूछे जाते हैं लेकिन इनको 2 नंबर मिले हुए हैं, 1 नंबर मिला हुआ है। अब अगला देखते हैं कैसे लिखा है इन्होंने। प्रश्नोत्तर संख्या 8 जिसमें पूछा जाता है कि रस आप लोगों को लिखना होता है। तो इन्होंने लिखा हुआ है हास्य रस की परिभाषा। तो इन्होंने क्या लिखा है परिभाषा में? जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। और इन्होंने उदाहरण भी लिखा है नाना वाहन नाना वैसा वैसे शिव समाज ने देखा। और इनको 2 नंबर इसके भी मिले हुए हैं, 1 नंबर इनको भी मिले हुए हैं, 2 नंबर।
तो और प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का खा छंद भी लिखा हुआ है, सोरठा छंद लिखा हुआ है कितने अच्छे से, और उसका उदाहरण भी लिखा हुआ है। जय सिमरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभगुण सदन। इसमें भी 2 नंबर इनको मिले हुए हैं फुल, यानी कि इनको फुल नंबर मिले हुए हैं। आप लोग भी ऐसे लिखना है सेम, एक भी गलती नहीं करना है। अब अगला देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का गा लिखा हुआ है कि उसमें था कि दो होंगे अथवा करके 2 पूछे जाएंगे कि एक होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखे और दूसरा होगा कि एक उदाहरण दिया रहेगा कि उनको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इन्होंने उदाहरण लिख दिया है चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार होता है, तो इनको 2 अंक मिल गए आसानी से। जो अलंकार की जैसे परिभाषा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखते हैं तो इनको बहुत ही जैसे उनकी परिभाषा लिखना होता फिर उसका उदाहरण, और इनका सिंपल सा ऐसे हो गया, इनको 2 अंक मिल गए। अब अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9 का। इसमें उपसर्ग भी इन्होंने लिखा, अधिका अधिकार लिखा है, सु का सुराई लिखा, प्रतिका प्रतिकाल लिखा है, और इनको 3 नंबर मिले हुए हैं, 1+1+1 3 नंबर इनको फुल मिले हुए हैं। उसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या 9 का खा भी लिखा हुआ है। और हाँ, जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 8 समाप्त हो गया तो आप लोग इसको स्केच से लाइन खींच देना एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगा, और ज़्यादातर सीरियल वाइज ही लिखें जिससे एग्जामिनर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना ही लिखना है। अब अगला देखते हैं प्रत्यय भी इन्होंने अच्छे से लिखा है, वट लिखावट ता महानता, और इसमें भी 2 नंबर इनको फुल मिल चुके हैं। अब अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9 का गा। इन्होंने भी अच्छे से लिखा हुआ है, नवग्रह नवग्रह का समूह, द्विगु समास है इसमें, उत्थान पतन उत्थान और पतन द्वंद्व समास है इसमें, समास ये प्रत्यय और उपसर्ग, इसमें भी 2 नंबर इनको फुल मिले हुए हैं, क्योंकि आपके क्लास में केवल 2 ही समास हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब अगला भी देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9 का घा क्या है, तत्सम तद्भव होते हैं। जो इन्होंने लिखा हुआ है कपूत कुपुत्र, माथा का मस्तक, इनको भी 2 नंबर मिले हुए हैं। और ये इन्होंने क्या किया, ये गलती कर दी, लेकिन हाँ इन्होंने कट कर दिया है तो कोई बात नहीं। फिर लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 9 का अंगा। इन्होंने पर्यायवाची लिखा हुआ है, इंद्र का इंद्रदेव, वज्रधर वज्रधर, बिजली का चपला विद्युत, इनको भी 2 नंबर मिले हुए हैं। अब अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का क्या लिखा हुआ है, संधि विच्छेद और संधि का नाम और संधि। तो इन्होंने अभिउदया, तो इन्होंने क्या लिखा है अभिद्वया, और यण संधि है, और मधु प्रच अरिहि, तो मध्वर्य हो गया, और इसमें भी यण संधि है, इनको 2 अंक मिले हुए हैं इनमें फुल। और अगला प्रश्नोत्तर संख्या 10वें का खा, इसमें भी मधु मधुना तद और तस्य, इसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है ये विभक्ति होती हैं। और इन्होंने धातु रूप भी लिखा हुआ, पठित का मध्यम पुरुष और बहुवचन होता है, इसमें भी 2 नंबर इनको मिले हुए हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए जाके। अब अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 10वें का घा। इसमें अनुवाद करने को पूछा जाता है संस्कृत में, तो इन्होंने लिखा है दानेन कीर्ति वर्धते, मतलब दान से कीर्ति बढ़ती है। सर्वे सुखिना भवन्ति, सर्वे सुखिना भवन्ति, इन्होंने इनको भी 2 नंबर मिले हुए हैं अच्छे से। अब 2 कॉपी इन्होंने पूरी लिख दी है, अब तीसरी है, इस प्रकार सी से लिखा हुआ है। और पेज के जैसे आप लोगों का पूरे पेज में रोल नंबर और सब चीज़ डालना होता है एग्ज़ाम में, जहां बोर्ड की कॉपी मिलेगी, लेकिन इसमें नहीं है, उन्होंने इसमें नहीं लिखा हुआ है। सी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, प्रश्नोत्तर संख्या 11वां है कि इसमें निबंध होता है, 5 निबंध होते हैं, उनमें से आपको 1 लिखना होता है। तो इन्होंने तीसरे का लिखा हुआ है प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो इन्होंने देखो कितने अच्छे से रूपरेखा भी लिखी हुई है। रूपरेखा लिखने से ये होता है एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने क्या क्या सही लिखा हुआ है, रूपरेखा में क्या क्या बताया हुआ है। तो इन्होंने बताया हुआ है प्रस्तावना और प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या का समाधान और उपसंहार। आपको उपसंहार जरूर ही लिखना है, प्रस्तावना जरूर ही लिखना होता है। तो प्रस्तावना देख लीजिए कितने अच्छी राइटिंग बना कर लिखी हुई है, आप लोग इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। प्रस्तावना लिखी हुई है, प्रदूषण के अर्थ और प्रदूषण के प्रकार, इसी प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में अच्छी तरीके से। और ये देख लीजिए, और
ये देख लीजिए कितना अच्छा सा जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, इसी प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है। और इसमें भी इनको 6 अंक, 6 में 6 पूरे अंक मिले हुए हैं। अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। अब अगला आखिरी है, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बोर्ड से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। अब अगला देखते हैं। अगला है आखिरी है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 12वां का जा आता है खंड काव्य। आपके जिले वाइज होते हैं, जो आपके जिले में हो वही याद करें। तो इन्होंने जय सुभाष खंड काव्य लिखा हुआ है। नायक का चरित्र चित्रण, कुशाग्र बुद्धि, समाज सेवी, स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक, महान देशभक्त। इन्होंने कुछ राइटिंग अच्छी नहीं लिखी हुई है, क्योंकि टाइम बचा नहीं होगा, इसलिए इन्होंने अच्छा नहीं लिखा है। लेकिन आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, और एग्ज़ाम से पहले अच्छा लिखने की कोशिश करें घर पर। और देख लीजिए इनमें 3 नंबर का होता है, लेकिन इनको 2 नंबर मिले हैं, क्योंकि इनकी अच्छी राइटिंग नहीं थी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो।